हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाना। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हाँ, एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरी वीडियो पे कुछ नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और उनको ये चीज़ बुरी लग रही है कि मतलब हम सपना का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। को यही बोलना चाहूँगी कि ना ही तो देखो, सपना मेरी कोई बहन है, ना मेरी रिश्तेदार है, ना मेरी दुश्मन है, ना मेरी दोस्त है। ठीक है, सेम ऐसा ही अंकल आंटी का है। वो भी ना ही रिश्ते में मेरे कुछ लगते हैं। ठीक है, तो मैं किसी से यहाँ पर्सनल दुश्मनी किसी से निकालने नहीं आई हूँ। आ रहा है समझ में आपको? जो चीजें हमें ठीक लगेंगी, ठीक है, जिसकी साइड की चीजें हमें सही लगेंगी, हम उसके बारे में बोलेंगे। तो वो चीज आप हमें नहीं रोक सकते हो करने से। हमारा रिएक्शन चैनल है तो हमारा काम यही है। हम यहाँ मतलब अंधे होके किसी का पक्ष नहीं ले सकते। जो चीजें सपना ने दिखाई हैं, जो प्रूफ्स सपना ने दिखाए हैं, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। एंड जो लोग बूढ़े माँ बाप का नारा मतलब लेके खड़े हो जाते हैं ना, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, यार जरूरी नहीं होता कि जो बड़े हैं या जो माता पिता हैं वो हमेशा सही हों। जरूरी नहीं होता। कभी कभार छोटे मतलब कहते हैं ना कि छोटे बड़ों को भी सिखा देते हैं। तो प्लीज अंधभक्त मत बनो। दर्द दोनों का है, यहाँ दर्द दोनों का है। परिवार जो उजड़ा है ना, वो दोनों का उजड़ा है। एंड यहाँ दुख दोनों को है। अंकल आंटी के बेटे गए हैं एंड सपना के पति गए हैं, दो उन बच्चियों के पापा गए हैं। तो किसी का दुख कम या ज्यादा नहीं है, बराबर है। बट फर्क इतना है, जो अंकल है वो अपनी लाइफ जी चुके हैं। ठीक है, आधी से ज्यादा वो अपनी लाइफ जी चुके हैं। बट जो सपना है उनकी लाइफ पूरी पड़ी है। और जो बच्चियां हैं, आप उनके बारे में सोचो। आप मतलब मैं इतना टाइम से मैं वीडियो बना रही हूँ और औरों की भी मैं देखती हूँ, आज तक किसी ने ये नहीं कहा, जो मतलब सपना के जो हेटर्स हैं, आज तक उन्होंने ये चीज कभी नहीं बोली कि जो छोटी बच्चियां हैं इन सब में उनका क्या मतलब, उनकी क्या गलती है। उन बच्चियों को तो कुछ पता ही नहीं है कि मतलब मेरी मम्मी और मेरे बाबा दादी हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। उनको तो नहीं पता ना। जो आरू है वो अपनी बाबा दादी को कितना मिस करती है। कितनी बार मैंने देखा है वो सपना की वीडियो में उनका नाम लेती है। यार थोड़ा उन बच्चों के बारे में सोच लो। आप किसी के बारे में मत सोचो, ठीक है? आप किसी के बारे में मत सोचो, आप उन बच्चियों के बारे में सोचो। बाप का साया कितना जरूरी होता है एक बच्चे के ऊपर। एंड एक लेडीज है, उसने मुझे कमेंट किया था कि मतलब तुम्हारे साथ भी वो सब हो जो अंकल आंटी के साथ हुआ है, एंड तब तुम्हें पता चलेगा उनके दर्द का, मतलब तब उनका दर्द तुम्हें फील होगा। तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये बात बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी जीभ नहीं लड़खड़ाई? भगवान से तुम्हें डर नहीं लगा? मैं कहती हूँ सपना के साथ जो चीजें हुई है वो तुम्हारे साथ हो, तब तुम्हें भी फील होगा उसका दर्द क्या है। यार यहाँ मतलब जिस लेडीज ने ये बोला है कि तुम्हारी कोई रिश्तेदार है अंकल आंटी, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? मतलब सीधा तुम लोग ऐसे बद्दुआएं पे उतर आते हो। हमने यहाँ बैठ के किसी के लिए गलत सलत बोला अंकल आंटी को, मतलब कभी भी कुछ गलत बोला हमने? एंड आपको नहीं दिखाई दे रहा कि जो अंकल का जो घर बिगड़ा है, ठीक है, पूरा घर बर्बाद हो गया, वो किसकी वजह से हुआ है? अंकल को ये चीज दिखाई नहीं दे रही है? अंकल आंटी को वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं? एंड अभी भी वो सपोर्ट उनका ही कर रहे हैं। उनको अपनी पोतियां नहीं दिखाई दी? वो बेचारी पोतियां नहीं दिखाई दी? वो मतलब आपको बूढ़े माँ बाप का नारा लगा के खड़े हो जाते हो, वो बेचारी बच्चियां दिखाई नहीं देती हैं? यार हद हो गई, शर्म करो। अरे अपना जो पॉइंट रखना है आप अपना रखो, बोलो आप, मगर सीधा बद्दुआएं पे उतर आते हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। तुम्हारे देखो बहन, भगवान ने जो लिख दिया है ना वो कहीं नहीं जाने वाला। वो ना किसी के कहने से होता, ना वो किसी के करने से होता। तो प्लीज ये सारी चीजें बोल के ना आप मतलब वही है ना कि पाप की भागी बन रही हो और खुद की जो जबान है ना वो गंदी कर रही हो आप।
जो भी ये ऐसी चीजें बोलता है ना कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए, मतलब किसी के लिए बोलो, चाहे अंकल आंटी के लिए चाहे सपना के लिए। भाई दोनों के साथ में बहुत बुरा हुआ है, उधर उनके बेटे गए हैं, उधर उनके पति गए हैं। तो बात करते हैं हम अंकल का। जैसे हमने वीडियो देखा, पड़ोसी की चैनल पे उनका वीडियो आया था और अंकल जी ने काफ़ी बातें रखी ऑडियंस के सामने, ठीक है। और कुछ चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी अंकल की। सबसे पहले मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अंकल केस से रिलेटेड पहले बात करेंगे, बट यहाँ सबसे पहले अंकल ने प्रॉपर्टी की बात की, ठीक है। और अपनी बहू की कमियां गिनाई ऑडियंस को, ठीक है, कि वो जो जो कुछ कर रही है, जो कुछ बोल रही है, वो सब कुछ झूठ है। वहीं उन्होंने जो बच्ची है उसका, मतलब अपने जो रिलेटिव हैं, जो बच्ची है, उनका अंकल ने फुल सपोर्ट किया। बट एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा अपनी वीडियो में कि जो मेरी पोतियां हैं उनकी मुझे याद आती है, उनके बिना मेरा घर सूना है। उन्होंने एक बार भी अपनी पोतियों का जिक्र नहीं किया। फिर आप लोग कहने आ जाओगे बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, ठीक है। एंड लास्ट में उन्होंने बात की एफआईआर की। जैसे कि आपको पता है, जो अलका दी है वो शुरू से इसमें इन्वॉल्व है। एंड अंकल ने अपनी वीडियो में बोला था कि मतलब अलका बहन ने जो ये शुरुआत की है उसमें हम उनके साथ हैं, वो जैसा सपोर्ट चाहेंगे हम उनको वैसा सपोर्ट देंगे, जहाँ वो बुलाएंगे वहाँ हम जाएंगे, वो जो चीज़ मांगेंगी हम वो चीज़ उनको देंगे, ठीक है। मतलब किसी के थ्रू, चाहे बच्ची के थ्रू, चाहे पड़ोसी के थ्रू, चाहे भाई साहब के थ्रू, उन्होंने ऐसा बोला था। आप लोग ने भी देखा ना आपने। अब कल अलका दी लाइव आई थी, उसमें उन्होंने बताया, जैसा मतलब वीडियो में उन्होंने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उनका मतलब उनसे ढंग से बात तक नहीं की गई, उनसे ढंग से बात नहीं की गई, और यहाँ तक कि उनका फ़ोन भी काट दिया गया। एंड जो ऑडियंस है ना, वो काफ़ी टाइम से यही चाह रही थी कि अंकल अपना पक्ष रखें, ठीक है, अंकल अपना पक्ष रखें, अंकल अपनी बातें बोलें, बताएं, क्योंकि सपना का पक्ष वो स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं। तो ऑडियंस का भी कहीं ना कहीं बहुत मन था कि वो उनके मन की बातें जाने, कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। तो फाइनली उन्होंने अपना पक्ष रखा, और पक्ष के नाम पे बस प्रॉपर्टी और जो रिलेटिव हैं उनका बस बचाव किया उन्होंने। उसके अलावा तो उन्होंने मतलब अपनी फीलिंग्स क्या है, क्या नहीं है, क्या वो फील करते हैं, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो जब अलका दी ने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन काट दिया गया, और ना उनसे ढंग से बात की गई। जैसा कि वीडियो में उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारा साथ देंगे अलका बहन, जहाँ तुम बुलाओगी वहाँ हम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अलका दी ने मतलब उनके पास रिकॉर्डिंग थी, वो सुनाना भी चाहती थी, बट बिना कंसेंट के वो नहीं सुना सकती थी। फिर कल आता है सपना का वीडियो आता है, और उसमें उन्होंने वो क्लिप सुनाई। जब अलका दी ने अंकल को फ़ोन किया था, वो क्लिप सपना दी ने सुनाई। वो क्लिप भी मैं लगा दूंगी, वो सुन लेना आप। तो अब ये क्या माने हम। एंड वो क्लिप हमने भी सुनी, और अलका दी ने बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उनसे बात की। अलका दी ने अंकल जी से पूछा कि अंकल जी बताइए आप आगे मतलब क्या करना है, कैसे करना है, और मतलब ये पूछा। तो अंकल का रिप्लाई आता है कि मतलब सबसे पहले तो अंकल जी ने ये बोला कि मैं मतलब फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई करो, तुम करो, सपना करे, तुम्हें ही तो करना है, तुमने ही तो बोला था मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तो तुम करो। तो मैं अंकल जी से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अंकल जी ने अपनी वीडियो में बोला था कि अलका बहन तुम्हें जैसी मदद चाहिए वो मैं मदद करूँगा, जहाँ तुम बुलाओगी वहाँ मैं जाऊँगा, जो तुम चीज़ें मांगोगी, जो मतलब जो चीज़ें तुम मांगोगी वो भी मैं भिजवाऊँगा। तो अंकल ने फ़ोन पे तक ढंग से बात नहीं की। तो सोचो आप, वो सारी चीज़ें बस वीडियो में सपना को बुरा दिखाने के लिए थी। फिर जो लोग हैं वो मतलब बूढ़े माँ बाप का नारा लगाने आ जाएंगे यहाँ। तो वो सारी चीज़ें बस वीडियो में जो ऑडियंस है उनको पागल बनाने के लिए थी। जो अलका दी हैं भाई, वो भारी इंसान है, ठीक है, उनका आपके घर से कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। बस वो बंदी उस इंसान के लिए कुछ करना चाहती है जो इस दुनिया से चला गया, बस उसके लिए कुछ करना चाहती है, इंसानियत के नाते करना चाहती हैं। बाकी इसके अलावा तो उनका कोई लेना देना नहीं है ना।
वो उस केस से शुरू से जुड़ी हैं, तो एक उनका ना एक लगाव सा हो गया है कि भी हाँ, इस इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, इस नाते वो इस चीज़ में आगे हैं। बट अंकल ने पूरा पलड़ा झाड़ लिया कि तुम्हें जो करना है तुम करो और मेरा कोई मतलब नहीं है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आप सिंपल से सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या ही हेल्प करोगे, क्या आप सबूत ला के दोगे? जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो आप क्या ही ला के दोगे, और ला के भी दिए तो हमें मतलब हम उस पर कैसे यकीन करेंगे कि वो ओरिजिनल है? एंड अंकल जी, वो बेटा आपका था, ठीक है ना, वो बेटा आपका था। एंड आपको तो अलका दी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि औरत मतलब इसका कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना नहीं, कुछ देना नहीं, फिर भी ये हमारे मतलब हमारे बच्चे के इंसाफ के लिए कितना आगे आ रही है। अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रही है वो। उनके भी 2 छोटे बच्चे हैं, पति है, आपको भी पता है ना। एंड जो लोग बूढ़े माँ बाप का नारा लेके जाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या अब आप लोग कुछ नहीं कहोगे? अब इस पे भी मतलब कह देना बूढ़े माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, बूढ़े माँ बाप को ये किया जा रहा है, बूढ़े माँ बाप को वो किया जा रहा है। जैसे कि अंकल ने अपनी वीडियो में बोला था, मेरा जो धन था वो मेरे दोनों बेटे थे। अग्री करते हो ना? यही बोला था ना अंकल ने। तो अपने उस बेटे के लिए वो मतलब एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते कि उनको इंसाफ मिले? एंड कुछ तो बात होगी ना, जो दोबारा से इन सारी चीजों पे बातें हो रही हैं और उठी हैं बातें, तो कुछ तो रीजन होगा ना। एंड जो लोग अंकल आंटी के सपोर्टर हैं, जो ठीक है, और जो उनके रिलेटिव है, उनके अंधभक्त है, बस मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, ये जो लड़ाई है ना वो किसी एक की नहीं है। रिलेटिव को तो छोड़ दो, ठीक है, वो तो इन्वॉल्व थे ही, बट ना ये लड़ाई खाली अंकल आंटी की है, ना ये लड़ाई सपना की है, ये दोनों की है ना। दोनों का फर्ज बनता है भाई, एक बीवी है, एक साइड में माता पिता हैं, तो दोनों का फर्ज बनता है कि माता पिता अपने बच्चे के इंसाफ के लिए आगे बढ़े। और उन्होंने तो कदम उठा दिया है अपना, उन्हें जो उठाना था कदम वो उठा दिया है सपना ने। उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। एंड अंकल को बस एक एप्लीकेशन देनी थी लिख के, बस, और कुछ नहीं करना था कि भाई हाँ हमें इन्वेस्टिगेशन करानी है इस केस में, और कुछ नहीं करना था। बाकी चीज़ें मतलब अलका दी हैं वो भी तैयार हैं करने को, ठीक है, सपना है वो तो है ही करने को तैयार, बट अंकल ने पीछे हाथ खींच लिया। भाई चलो, आपका बेटा था सपना का पति, बट अलका दी का तो कुछ नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो ये चाहती हैं कि राजवीर भैया को इंसाफ मिले। और अलका दी एक लिमिट तक कर सकती हैं, समझ रहे हो आप? अलका दी एक लिमिट तक कर सकती हैं, वो सारी चीजें नहीं कर सकती। फैमिली मेंबर आप हो, माता पिता आप हो, वो बीवी है। एंड कुछ कुछ चीजों में वो एडवाइस दे सकती हैं, ठीक है, आपके साथ भागदौड़ कर सकती हैं, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो माँ बाप और बीवी के अलावा कोई नहीं कर सकता। सपना ने एक चीज और बताई, जो मामा जी हैं, ठीक है, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस में कि और उनको फ़ोन भी कराए जा रहे हैं, सपना को फ़ोन भी कराए जा रहे हैं कि मतलब इन सारी चीज़ों में, इस केस में, इस FIR में वो उनको ना घसीटें, ठीक है, वो उसकी लड़ाई उसके सास ससुर से है तो वो वहाँ तक रखे, वो हमारे ऊपर ना आए। इस चीज़ का प्रार्थना पत्र दिया गया है पुलिस थाने में। अब आप सोचो, जो अंकल आंटी हैं जिसको मतलब जिन लोगों के चक्कर में उन्होंने अपनी बहू, अपनी पोतियों को अपने से दूर कर दिया, ठीक है, और कहीं ना कहीं मतलब उनके कैरेक्टर पे इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली गई, एंड कहीं ना कहीं सारा तो इधर से ही दिया गया ना कि हाँ भाई तू बोल। आज उन्होंने साथ छोड़ दिया, वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमें मत घसीटो। इस चीज़ का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि चीज़ में हमें मत घसीटो, और तुम्हारी जो लड़ाई है वो तुम्हारे सास ससुर से है, इसमें हमें मत घसीटो। तो आप यही देख लो ना, जो आपके लोग थे जिनके लिए आपने अपना घर पूरा कहते हैं ना घर का नाश कर लिया, तो आज वो लोग पीछे हट गए, आपका साथ छोड़ दिया। एंड इस टाइम पे तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, आपको अपनी बहू का भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि हाँ बेटा तूने मतलब हम चलो उस टाइम जो भी था, ठीक है, हमें बहका दिया गया या हमें जो भी कर दिया गया, बट हाँ
तू हमारे बच्चे के लिए, हमारे बेटों के लिए तूने जो कदम उठाया है उसमें हम तेरा साथ देंगे। भाग दौड़ वो कर लेंगी, भाग दौड़ अलका दी कर लेंगी, भाग दौड़ सपना कर लेगी, ठीक है, बट बस आपको एक लेटर लिख के देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। वो हर चीज करने को तैयार हैं। एंड आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो अंकल ने किस टोन में अलका दी से बात की है, किस टोन में बात की है। इसका मतलब जो वीडियो में जो सारी चीजें बोली थी वो बस खाली एक दिखावे के लिए, आप ऑडियंस की नजरों में खुद की जो छवि है वो बस अच्छी दिखाने के लिए। इसका मतलब आप नहीं चाहते कि आपके बेटे को इंसाफ मिले। बेटे आपके हैं ना, किसी और के नहीं हैं। और मैं मतलब ताज्जुब कर रही हूँ कैसे अंकल पीछे हट सकते हैं भाई। एंड एक तरफ जो कोलकाता वाला केस हुआ था उसमें जो उसके लड़की के जो माँ बाप थे वो देखो क्या कर रहे हैं। वो उन्होंने जुर्माने के पैसे तक नहीं लिए, उन्होंने कहा नहीं चाहिए हमें पैसे, हमें अपनी मरी हुई बेटी को नहीं बेचना। एक साइड में ये हैं जो बाहर वाला आदमी भी मतलब तैयार है अपनी जान का, मतलब कहते हैं ना उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी बच्चों की जान की परवाह नहीं की, फिर भी वो आगे इस चीज में बढ़ रही है, साथ देने को तैयार है। एक दूसरी तरफ बहू है, ठीक है, राजवीर भैया की बीवी है सपना, जो उन्होंने ये चीज मानी कि मतलब पहले चाहे मुझे जैसे भी रोका गया हो, ठीक है, मैं रुक गई, बट मैं इस बार नहीं रुकूंगी, मैं इंसाफ दिला के ही रुकूंगी। एंड जो लोग खुद को बचाना चाह रहे हैं, जो इस केस से खुद को हटाना चाह रहे हैं, पीछे हटना चाह रहे हैं, अगर ये केस होगा, ठीक है, तो भाई जो राज है वो सारे सामने आएंगे, ठीक है, जितने भी लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं वो सबको आना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन होगी तो सबको आना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। चाहे आपका मन हो या ना हो, बट आना पड़ेगा आपको। घर से कहते हैं ना, घर से खींच के लेके आएंगे आप लोगों को। इस एंड काफी लोग ये सवाल कर रहे हैं ना कि अलका मतलब अलका क्यों बीच में पड़ रही है, तुम्हारी तो फैमिली का वो नहीं है, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो। भाई होती है किसी किसी की आदत। जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं उनको मतलब ये बताओ उनका क्या फायदा होता है किसी के मतलब कोई पीड़ित महिला होती है या कोई भी दुखी इंसान होता है तो उसके लिए खड़ी होते हैं ना एनजीओ वाले, उनका क्या उसमें मतलब होता है। तो अगर सब यही कह के पीछे हट जाएंगे भी हम क्यों किसी के फटे में पैर दें, तो मतलब इंसानियत मरी जाएगी ना। और आज के टाइम में लोग डरते हैं किसी के मैटर में बोलना या किसी के लिए कुछ करना, लोग इस चीज से डरते हैं। बट फिर भी वो औरत आगे है, मतलब सबसे आगे है, बट कुछ फॉर्मेलिटी ऐसी हैं कि वो नहीं कर सकती। जो लेटर है वो अलका दी लिख के नहीं दे सकती, वो ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं इस केस में इन्वेस्टिगेशन चाहती हूँ, मैं इस केस को रीओपन कराना चाहती हूँ, वो ये नहीं कर सकती क्योंकि वो उस घर की कोई सदस्य नहीं है, ना उनका कोई रिश्ता है। वो चीज़ तो सपना और अंकल आंटी को ही बोलनी पड़ेगी ना। अलका दी ने एक रिकॉर्डिंग और सुनाई थी जब एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने मतलब सारा सब कुछ कर लिया था, खाली बस उनको क्या नाम है अंकल जी को जाना था, ठीक है, सब कुछ उन्होंने जितनी भी चीज़ें सारा प्रोसेस कर लिया था अलका दी ने, था बस अंकल जी को जाके बोलना था और कुछ नहीं करना था। एंड जब अलका दी ने जिस पुलिस वाले से बात की है तो उनका भी यही कहना था कि जब मतलब जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी फैमिली से ना कोई मतलब 112 पे ना कोई फ़ोन आया, ना कोई एफआईआर हुई है, तो बाहर के किसी के कहने से हम एफआईआर नहीं कर सकते जब तक कि घर का कोई सदस्य एफआईआर नहीं करता। तो यार ऐसे थोड़ी ना है कि बाहर का जो इंसान है वो सारी फॉर्मेलिटी कर लेगा। एंड काफी लोग ये भी बोलेंगे कि अलका का फायदा है, वीडियो छाप रही है, पैसा छाप रही है, डॉलर छाप रही है। तो यार एक बात बताओ, जैसे कि अंकल ने अपने वीडियो में बोला था कि आज की डेट में बिना स्वार्थ के कोई कुछ भी नहीं करता, चाहे सेवा हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ अगर वो 4 पैसे कमा लेंगी तो इसमें क्या गलत है, क्या गलत है। तो वो यहाँ अपना पूरा टाइम दे रही हैं, ठीक है, घर गृहस्थी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ उनके लिए लड़ रही हैं, बोल रही हैं, लोगों से हेल्प मांग रही हैं,
लोगों की ओपिनियन मांग रही हैं। तो अगर इंसान 2 पैसे कमा लेगा तो उसमें कोई बुरी बात है? या तो अपने अपने बन बन के लोगों को, मतलब कहते हैं ना, जो पूरा लूट लिया, अपना बन बन के, अपना बन बन के। एंड आप देख लो, उनका कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो मतलब कितनी पागल हो रही है इस केस को लेके कि भी हाँ इंसाफ मिल जाए, इंसाफ मिल जाए। मतलब वही हो गया है कि सपना अगर एफआईआर कर रही है तो भी सपना का इसमें कुछ है, ठीक है, कि पहले क्यों नहीं की, 2 साल पहले क्यों नहीं की एफआईआर। हमें भी पता है कि उस टाइम सपना की क्या हालत थी, और एंड घर वालों ने रोका उनको एफआईआर ना करने के लिए। इतना टाइम जो चुप थी ना, वो इसीलिए चुप थी, उनको बगला के रखा गया। एंड आपने भी देखा होगा, जो ससुराल वाले बोलते थे वो करती थी। एंड लड़की एकदम से, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड चले गए तो एकदम से अगेंस्ट हो जाए ससुराल वालों के, उसको पता है कि इसको यहीं रहना है। एंड पता है, सोशल मीडिया पे ना 2 गुट बन गए हैं, ठीक है। एक है इधर अंकल आंटी के सपोर्टर और एक है इधर सपना के सपोर्टर। वो उनको गालियां दे रहे हैं, वो उनको गालियां दे रहे हैं। यार थोड़ा तो, कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा तो दिमाग खोलो, थोड़ी सी आंखें खोलो, दिमाग खोलो अपना। ये जो एफआईआर की बातें चल रही हैं, जिस केस की बातें चल रही हैं, वो राजीव भैया के लिए चल रही हैं। इसमें अंकल आंटी को भी साथ देना चाहिए कि हाँ उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। ये आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ठीक है, कि मतलब वो उसको बददुआएं दे रहे हैं, वो उसको बददुआएं दे रहे हैं यार। एंड आप लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो राजवीर भैया के इंसाफ के लिए हो रही हैं, उनको इंसाफ मिल सके। एंड इतने टाइम बाद ये सारी चीज़ें उखड़ के आ रही हैं, सारी बातें उखड़ के आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। हो सकता है कि वो भी यही चाहते हो कि उनको इंसाफ मिले, इस दुनिया से वो जा पाए। तो थोड़ा तो दिमाग लगा लो। एंड ये किसी एक के लिए नहीं है, इधर एक बीवी के लिए है। एक बीवी चाहती है कि भैया उसके पति को इंसाफ मिले, और एक माँ बाप को भी ऐसा होना चाहिए कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले, बट वो पीछे हट गए। वीडियो में उन्होंने कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि हम साथ हैं, हम हर चीज़ में साथ हैं, जहाँ तुम कहोगे वहाँ हम आएंगे, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। बट कॉल में बट आपने रिकॉर्डिंग में देखा ना, अंकल का जो बिहेवियर है वो मतलब कैसा था, किस तरीके से, कितना रूडली बात की उन्होंने। तो प्लीज़ यार ऐसे अंधभक्त मत बनो कि बस बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप। एंड अब आप ये सोचो, सपना अब सपना ही है ना, एक बीवी है जो अपने पति के लिए इंसाफ चाह रही है, ठीक है, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटी है। आप सोचो कि उसके सर पे कितना बड़ा खतरा है, उसके बच्चों के लिए कितना बड़ा खतरा है। सोचा है आपने? अंकल ने तो अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्यों खींच लिया वो हमें नहीं पता, डर है क्या नहीं है हमें नहीं पता, बट वो औरत अभी भी डटी हुई है। 2 बच्चों को छोड़ के केस चलता है तो आसान नहीं होती हैं चीज़ें, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है, और 2 बच्चों को छोड़ के किसी के सहारे, ठीक है, नानी के सहारे, मामा के साथ, जो भी है, वो औरत इधर उधर भागेगी। अब तो बस मैं यही कहना चाहूँगी अंकल से कि अब आप यहीं देख लो, जो आपके लोग थे उन्होंने कैसे खुद को बचाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है कि इन सारी चीज़ों में हमें मत घसीटो, और सपना को लड़ना है तो वो अपने सास ससुर से लड़े, हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो अंकल जी प्लीज़ अब तो आंखें खोल लो, और दोनों मिलके आप अपने बेटे को, वो अपने पति को इंसाफ दिलाने में दोनों साथ आ जाओ। एंड तब देखना, आप अगर आप दोनों साथ आ गए ना, तब आप देखना जो लोगों के, और जो कहते हैं ना, जो और असलियत है वो सामने निकल के आ जाएगी। बट ये चीज़ बहुत गलत लगी कि आपने मतलब ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश की, और केवल अपनी छवि को सही दिखाने के लिए, अपने जो रिलेटिव है बच्ची की छवि सही करने के लिए आपने सारा इल्ज़ाम अपनी बहू के ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत गलत लगी। एंड वहीं द रॉड चैनल की एफआईआर की बात आई तो अंकल ने मतलब कुछ भी नहीं सोचा, एकदम से मतलब एफआईआर कर दी। वहीं जब बेटे की बात आ रही है तो अंकल जी को इतना सोचना पड़ रहा है, इतना डर रहे हैं। अरे किस चीज़ से डर रहे हो आप?
इधर सपना, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी जान को भी खतरा है, पर फिर भी वो बंदी पीछे नहीं हट रही है। और सपना मतलब फिर भी जो हेट है वो सपना को मिल रहा है कि 2 साल पहले क्यों नहीं बोली, ये है वो है, अभी भी हेट मिल रहा है कि सिंपैथी के लिए कर रही है, उसके लिए कर रही है, थोड़ी तो शर्म कर लो। वो वही है ना, जिसको जिसका सपोर्ट करना है वो करेगा, कहते हैं ना अंधे बन के। यहाँ अंधभक्त नहीं है, जहाँ जो चीजें दिखेंगी, अब जैसे जो रिकॉर्डिंग दिखाई तो उसको देख के हम गुणगान नहीं कर सकते, ठीक है, या ये नहीं कह सकते नहीं अंकल ने मजबूरी में कहा होगा, डर के कहा होगा, ये कहा होगा, नहीं भाई, ये तो ये बहाने हम नहीं दे सकते, इसे कहते हैं अंधभक्ति। प्लीज़ आप लोग भी अपना अपना ओपिनियन कमेंट के थ्रू रखना, और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ यहाँ कोई भी हेट कमेंट ना करे, ना सपना के लिए ना अंकल जी के लिए, ठीक है। अपना ओपिनियन रखना है, बहुत अच्छे शब्दों में रखना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।